ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, नमो बुद्धाय। जीवनवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि वो उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। आज का टॉपिक हमारा अजीब गरीब है। आज का टॉपिक हमारा है कि एक कट्टर मुस्लिम विरोधी कैसे सुधरा। एक कट्टर मुस्लिम विरोधी, मुसलमानों का विरोधी कैसे सुधरा, या एक कट्टर भयंकर विरोधी, मुस्लिमों का विरोधी कैसे सुधरा। तो इस पर टॉपिक पर बात करेंगे। तो वो कौन आदमी है जो मुस्लिमों का विरोधी था। तो आपको हैरानी की बात, हैरान होने की ज़रूरत नहीं है। वह कट्टर विरोधी, भयंकर विरोधी मेघराज सिंह ही था। ऐसा मान लीजिए कि मैं ही था मुसलमानों का भयंकर और कट्टर विरोधी। मेरे अंदर उस वक्त क्या बातें चल रही थी और किस अवस्था में था, मैं सभी को बताना चाहता हूँ। मैं किन अवस्था से गुजरा हूँ। तो इसमें ये मेरे जीवन की एक सच्ची कहानी है जो मैं बयान करने जा रहा हूँ। मेरा जन्म एक चमार, अधर्मी चमार जो होते हैं, वो जब तक चमार हैं तब तक वो अधर्मी हैं, उनका कोई धर्म नहीं हो रहा है। जब वह धर्म चेंज कर लेते हैं तब वह धर्मी बन जाते हैं। जैसे मुस्लिम है, सिख है, जैन है, ईसाई हैं, लिंगायत है, कोई सी भी धर्म को अपना ले तब वो धर्मी बन जाएंगे। उससे पहले अगर वो चमार हैं तो वो अधर्मी हैं। मेरा जन्म एक अधर्मी चमार के घर में हुआ था। भारत में जितने भी चमार हैं उनको हम किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं मान सकते, क्योंकि उनको अछूत कहते हैं लोग। अछूत का मतलब कोई धार्मिक नहीं होता, गुलाम होता है। जिनको अधर्मी ब्राह्मण अछूत कहते हैं, मतलब ब्राह्मण भी अधर्मी हैं, उनको भी कोई ज्ञान नहीं है धर्म का। हमने पहले भी बोला था कि उनको कोई धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि जो आदमी इंसान को अछूत बनाता है वो धार्मिक कैसे हो सकता है। जिनको अधर्मी ब्राह्मण अछूत कहते हैं, ब्राह्मण भी दूसरों को अछूत इसलिए कहते हैं क्योंकि वह भी अधर्मी है, उनको धर्म का कोई ज्ञान नहीं है। तो एक छोटी सी कहानी है इसके पीछे कि मेरा जन्म एक गांव में हुआ जब मैं 12-13 साल का था। उस वक्त मुसलमानों के बच्चे, दूसरे गांव के बच्चे हमारे गांव में हर साल आया करते थे। मुसलमान ईद के दिन जो है, ईद के दिन आया करते थे। तो ईद में जो मुसलमान लोग हैं वो नए कपड़े पहनते हैं, नए जूते पहनते हैं, नए सारा कुछ नया लेते हैं। जिस रास्ते से वे मुस्लिमों के बच्चे ईद मनाने के लिए हमारे गांव में आया करते थे, उसी रास्ते पर हम 3-4 बंदे, 3-4 लड़के खड़े हो जाते थे। और हम 3-4 लड़के उनको मारते भी थे, पीटते, मतलब कपड़े फाड़ देते थे, और यहाँ तक कि कई बार उनका खून भी निकल जाता था। 3-4 लड़के हम इतने शरारती थे कि 15 लड़कों को पीट कर बुरा हाल कर देते थे। वह मार पिटाई का सिलसिला 3-4 साल लगातार चला। और 3-4 साल के बाद में जब ये लगातार देखते रहे बच्चे, तो फिर उन्होंने वहाँ उस रास्ते से आना बंद कर दिया। तो मैं कभी नहीं आई। इसके बाद में हम शांत हो गए। फिर ये जो मेरे अंदर नफरत थी, ये कहाँ से आई है, इसको फिर हमने खोजा। भी खोजा हमने, पहले नहीं खोजा। मेरे अंदर मुस्लिमों के प्रति इतनी नफरत कहाँ से आई थी। ये बहुत ज़रूरी जानना है कि कहाँ से क्या चीज़ आती है। अगर उसके बारे में जानकारी नहीं है तो इंसान किसी भी उस पर नहीं पहुँच सकता है। भारत में रहने वाले चमारों के ऊपर हिंदू संस्कृति का सबसे ज़्यादा प्रभाव है। यानी कि जो हिंदू संस्कृति है, जिसको गुलामी संस्कृति कहते हैं, उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। हिंदू संस्कृति की वजह से अंदर नफरत भरी भावनाएं
पैदा हो जाती हैं, मतलब पैदा हो जाना आम बात है। अगर भारत के चमार हिंदू संस्कृति बिल्कुल त्याग देंगे, उनके अंदर से नफरत खत्म हो जाएगी। अन्यथा चमार जात पात के गुलामी के गटर में फंसे ही रहेंगे। अगर मतलब ऐसा नहीं हुआ तो वो गुलामी के गटर में फंसे रहेंगे। जिस माहौल में मेरी परवरिश हुई, वहाँ का माहौल भी ऐसा ही था। जैसे कि मतलब जिस माहौल में इंसान पलता बड़ा होता है, तो उस माहौल में क्या होता है कि उस माहौल में हम ऐसा सुनते थे कि जैसे नंबर 1 सिख भारत के दुश्मन है, ये हिंदुओं को मारना चाहते हैं। नंबर 2 मुस्लिम भारत के मतलब मुस्लिम आतंकवादी होते हैं, वो भी हिंदुओं को मारना चाहते हैं। तो ये सुनता इंसान तो इंसान के दिमाग में जो चीज़ बैठती है फिर वही करता है। तो जब ऐसी बातें इंसान के दिमाग कानों में पड़ेंगी, अपने आप ही दूसरे के खिलाफ नफरत पैदा हो जाएगी। तो इसीलिए हम मुस्लिमों के बच्चों को मार पिटाई करते थे, क्योंकि हमारे मन के अंदर ये बात घर कर चुकी थी कि मुसलमान और सिख इस देश के लिए बहुत ही खतरनाक और हिंदुओं को सबसे बड़े दुश्मन है। ऐसा इनके दिमाग में चलता है। हमने जब बाहर निकले उससे तब हमें पता लगा कि क्या है। जब फिर मैंने 1997 तक उसी कैटेगरी में रहा, और 1997 में मैंने जब सिख धर्म अपनाया, यानी कि पहले 20 साल तक मैं अधर्मी था। चमार कोई भी जो जब तक चमार हैं या भंगी हैं या कोई भी है, जाट हैं, किसी भी जात का है, मतलब वो अधर्मी है, जात पात का अधर्मी। मतलब मैं ये इस करके कह रहा हूँ कि मैं उसमें पैदा हुआ था। मैं अब नहीं मानता इसको, क्योंकि अब मैं सिख हूँ, मैं धार्मिक हूँ। धर्म का मतलब है अगर कोई धार्मिक इंसान वो जात पात होता ही नहीं है। लेकिन मैं बयान क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे करोड़ों भाई बहन जात पात की गुलाम पिस रहे हैं। जाट हैं, मुस्लिम हैं, जाट हैं, सैनी हैं, यादव हैं, जो भी हैं, मतलब वो सब के सब अधर्मी हैं जिनको जात पात में फंसे हुए लोग हैं। तो इसमें तो मेरे जब तक मैं अधर्मी रहा, अब ये शायरी स्टार्ट हुई यहाँ से, जब तक मैं अधर्मी रहा तब तक हमें कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई जैन अलग अलग नज़र आए। जब मैंने धर्म को अपनाया तब मुझे पूरे विश्व के इंसान, काले, गोरे, भूरे, सब एक समान नजर आए। धार्मिक इंसान वह नहीं होते जो दूसरों के धर्म को देखकर, जात को देखकर, रंग को देखकर उनसे नफरत करते हैं। धार्मिक इंसान वह होते हैं जो रंग, नस्ल, जात पात, धर्म से ऊपर उठ करके पूरे विश्व के लोगों को एक समान प्यार करते हैं। मैं मुसलमानों का भयंकर कट्टर विरोधी इसलिए था, मैं मुसलमानों का भयंकर कट्टर विरोधी इसलिए था क्योंकि उस वक्त मैं अधर्मी था, अधार्मिक था, धर्म का कोई ज्ञान नहीं था। आज मैं मुस्लिमों का क्या पूरे विश्व को प्यार इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं आज धार्मिक इंसान हूँ। जो दूसरे धर्मों के लोगों से नफरत करते हैं, उनको हम धरती के शैतान कहते हैं। जो पूरे विश्व के लोगों को एक समान प्यार करते हैं, हम उन्हें सच्चे इंसान और महान इंसान कहते हैं। यानी कि जो जात, मैं सीधी बात कर देते हैं यहाँ पर, जो जात वर्ण और कोई भी किसी भी जात का है, चाहे ठाकुर है, बनिया है, लिंगायत, कुछ भी है, वह धार्मिक हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण ही क्यों ना हो, कोई भी इंसान, जात पाती इंसान, वो धार्मिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि जात पात से इंसान के अंदर हीन भावना और घमंड पैदा होता है। और घमंड जिसके अंदर हो वहाँ पर सच नहीं टिक सकता। जहाँ पर सच नहीं है वहाँ पर धर्म का कोई मतलब नहीं होता। धर्म तो सच है, सच का नाम है, और जहाँ सच है वहाँ पर हीन भावना और घमंड नहीं होगा। जहाँ घमंड और हीन भावना नहीं होगी, वहाँ समानता और विश्वास होगा। जहाँ पर विश्वास और प्यार होगा, जहाँ पर फिर वही धर्म होगा। समानता और इंसानियत का नाम ये धर्म है। तो धर्म का मतलब बहुत टेढ़ा होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो कट्टर विरोधी मुसलमानों का वो कोई और नहीं थे, हम ही थे। उस वक्त हमारा माइंड सेट जो है हिंदुत्व की जो संस्कृति उसका ऊपर पड़ा हुआ था।
जब तक हिंदू संस्कृति जो है पूरे भारत में ऐसी फैली हुई है कि नफरत की आग लगा देती है। अब देखा होगा, चारों तरफ देख रहे हैं आपने क्या कुछ हो रहा है भारत में। तो हम इसमें नोट में हमने लिखा है, हम पूरे विश्व के मुस्लिमों के मुस्लिमों से माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हमने जो गुनाह किया था पहले वो उसकी तो माफ़ी मांगनी पड़ेगी। क्योंकि गुनाह जो है अनजाने में किया, जान के किया गुनाह, तो हमने जो है हम पूरे विश्व के मुस्लिमों से माफ़ी चाहते हैं। वह घटना मेरे से अनजाने में हुई है, क्योंकि उस वक्त में हमें धर्म का कोई ज्ञान नहीं था। आज हमें गुरु नानक साहिब की कृपा से धर्म का ज्ञान हुआ है, तभी आज हम पूरे विश्व के मुस्लिमों से भी और पूरे विश्व के लोगों से भी एक समान प्यार करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इस अनजाने में हुई गलती को पूरे विश्व के मुसलमान माफ़ करेंगे। और ये भी है कि चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो जैन है, लिंगायत है, सिख, कोई भी है जिसके अंदर दूसरों के प्रति नफरत है। पहली बात तो सिख तो नफरत करता है नहीं किसी से। गुरु नानक साहब की बख्शीश है उनके ऊपर, वो तो एक ओंकार से शुरू होता है, निर्भय निर्वैर तक चलती है बात। निर्भय का मतलब वह होता है ना किसी से बैर है, ना किसी के साथ में, ना किसी का डर है किसी के अंदर। तो निर्भय निर्वैर जब अरदास करते हैं सिख, तो लास्ट में कहते हैं, नानक नाम चढ़दे कला तेरे भाण सरबत का भला। वो तो ये कहते हैं कि तेरे भाण सरबत का भला है, सबका भला। तो सबका भला मांगने वाला कभी किसी से नफरत कर ही नहीं सकता। अगर नफरत करेगा तो उसके तो उसकी बात नहीं, वो धार्मिक हो सकता। तो चाहे लिंगायत है, जैन है, विश्व बुद्ध है, कोई भी दुनिया के अंदर हो, अगर वो किसी से नफरत कर रहे हैं, किसी के अंदर हीन भावना पैदा कर रहे हैं, किसी के अंदर घमंड है, तो वो धार्मिक इंसान हो ही नहीं सकते। किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि हमने हिंदू धर्म की संस्कृति के ऊपर अटैक किया है, किसी को अगर ऐसा ब्राह्मण को ऐसा लगता है कि हमने उनके धर्म को निचोड़ कर फेंक दिया है, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि हम उनकी बदनामी कर रहे हैं, तो अगर उनको लग रहा है कि वो हम बदनामी कर रहे हैं उनकी, तो वो कभी भी आकर के किसी भी प्लेटफॉर्म पर विश्व के धर्म के मसले पर विचार चर्चा कर सकते हैं। हम किसी भी मसले पर आकर के कहीं भी आकर तैयार हैं। लेकिन याद रखें, हम फिर कह रहे हैं कि बाबा फरीद जी कहते हैं कि बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए। झूठ बोलना अधर्म है, सच बोलना धर्म है। जहाँ सच है वहाँ पर प्यार है, समानता है, इंसानियत है। जहाँ झूठ है वहाँ नफरत है, बेईमानी है, ठगीचारी है, दुराचारी है, बलात्कारी है। तो ये आप देख लें कि हम जो है ये कहाँ पर है। तो हम फिर दोबारा पूरे विश्व के मुस्लिमों से उस घटना की माफ़ी चाहते हैं और उम्मीद भी करते हैं आप सभी माफ़ कर देंगे, क्योंकि जो इंसान धार्मिक होता है वो इस बात की पहचान करता है। वो हमारे से अनजाने में गलती हुई थी। तो आने वाले वक्त में फिर हम एक नई कहानी के साथ में जुड़ेंगे। वो भी हमारी कहानी जुड़ी हुई है कि मैं सिखों का भी विरोधी था। मैं खुद आज सिख हूँ, मैं सिखों का भी कट्टर विरोधी था। तो वो आने वाले वक्त बताएंगे कैसा विरोधी था। तो आज तो इसमें इतना ही। तो हम मुस्लिमों से माफ़ी चाहते हैं और उम्मीद भी करते हैं कि ऐसे ही टॉपिक लेकर आएंगे हम और नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू सबका। वॉइस ऑफ मानवता उठाएगा सबकी आवाज़, गरीबों की आवाज़। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह। अस्सलाम वालेकुम, जय जवाहर। थैंक यू।